पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 23 अगस्त की रात का एक वीडियो वायरल हुआ। फरीदाबाद के दिल्ली आगरा हाईवे के सामने से तेज रफ्तार डस्टर कार दौड़ती हुई दिख रही है। उसी तेजी से एक और गाड़ी उसका पीछा कर रही है। इतने में सामने से भाग रही डस्टर पलवल टोल नाके के बैरियर को तोड़ देती है। देखते ही देखते पीछा कर रही स्विफ्ट कार से डस्टर कार पर फायरिंग शुरू हो जाती है। शीशे को तोड़कर एक गोली सामने की सीट पर बैठे आर्यन मिश्रा नाम के एक शख्स को लगती है। गोली लगने के बाद पूरी दल के पास दोनों गाड़ियां रुक जाती हैं। इसके बाद पीछे वाली स्विफ्ट कार से उतरकर कुछ लोग फिर से आर्यन की छाती पर एक और गोली मार देते हैं। लेकिन वीडियो में फिल्मी स्टाइल में दिख रहा ये सब आखिर क्यों हुआ? घटना के लगभग 10 दिन बाद पुलिस एक जानकारी के सामने आई है। पता चला कि जिन 5 लोगों ने गोली चलाई वो कथित तौर पर गोरक्षक थे और इन लोगों ने आर्यन पर फायरिंग गो तस्करी के शक में की थी। ये जानकारी मिलते ही सारा मामला पलट गया। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। कहानी 2 सीन पर शुरू होती है जो बाद में एक जगह आकर मिलते हैं। दोनों सीन के करैक्टर भी अलग अलग हैं, पर जिसके सामने ये पूरा मामला घूम रहा है उस शख्स का नाम है आर्यन मिश्रा। 12वीं क्लास में पढ़ने वाला एक 18 या 19 साल का लड़का सीधे फैमिली बैकग्राउंड से आने वाले आर्यन फैमिली के साथ फरीदाबाद में एक घर में रहता था किराए पर। मकान मालिक के भी 2 बेटे थे, इसलिए उनसे दोस्ती हो जाती है। नाम था हर्षित और शैंकी, जिन पर पहले से ही क्रिमिनल केसेस दर्ज थे। 23 अगस्त की रात करीब 12 बजे हर्षित और शैंकी मैगी खाने के लिए घर से जा रहे थे। उनके साथ घर की 2 महिलाएं भी थीं। ये लोग आर्यन को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। आर्यन बिना घर पर किसी को बताए उनके साथ डस्टर कार में बैठकर चला जाता है। कार फरीदाबाद के पटेल चौक पर पहुंचती है, लेकिन यहाँ से कहानी पलट जाती है। गोरक्षक अनिल, कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरव वहीं पर अपने स्विफ्ट कार में मौजूद होते हैं। उन्हें खबर मिली थी कि कुछ गो तस्कर डस्टर और फर्नीचर कार से शहर में रेंकी कर रहे हैं। उस दौरान सुनसान जगह पर जो भी गाय उन्हें मिल रही है वो अपने साथियों को फ़ोन करके उसे उठा ले रहे हैं। बस इसी इनपुट के आधार पर मौजूद गोरक्षकों को वहां पर ये डस्टर कार नज़र आती है। वही डस्टर जिसमें हर्षित बैठा था और गाड़ी चला रहा था, और साथ में बैठा था आर्यन। कथित गोरक्षकों ने जब इस डस्टर को रोकने की कोशिश की तो हर्षित नहीं रुका, क्योंकि हर्षित और शैंकी का चंद दिन पहले ही कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ था। इस झगड़े को लेकर शैंकी पर पुलिस केस भी हुआ था। ऐसे में उन्हें लगा कि शायद ये वही लोग हैं जिनसे उनकी लड़ाई हुई थी। इस डर से हर्षित ने गाड़ी रोकने के बजाय कार को और तेज चलाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ से अनिल, कौशिक और उसके साथी भी स्विफ्ट में सवार होकर इस गाड़ी के पीछे दौड़ने लगे। उन्हें लगा कि ये सच में गो तस्करी कर रहे हैं। हर्षद ने अपनी डस्टर भगाते हुए करीब 25 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया। गाड़ी दिल्ली आगरा हाईवे तक पहुंच गई। इसी रास्ते में उन्होंने डर के मारे पल्लव टोल प्लाजा को भी तोड़ दिया और फिर डस्टर पर फायरिंग शुरू हो गई। एक गोली शीशे को तोड़ते हुए सामने ड्राइवर सीट के बगल में बैठे आर्यन मिश्रा को लग गई। आर्यन को गोली लगने के बाद हर्षित ने गाड़ी एक तरफ लगाई। इसके बाद गोरक्षकों ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, बिना देरी किए हुए आर्यन की छाती में गोली मार दी और मौके से भाग गए। आर्यन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना के बाद आर्यन के पिता सियानंद मिश्रा ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि जब मेरा बेटा सिर्फ एक छोटे से काम से घर से बाहर गया था तो वो पलवल टोल कैसे पहुंच गया, और मेरे बेटे की किसी से कोई रंजिश नहीं थी तो फिर उसे क्यों मारा गया, तो फिर उसकी हत्या कैसे कर दी गई। पहले ये थ्योरी बताई जा रही है कि जिन लोगों ने हत्या की वो हर्षित, शैंकी के साथ पुरानी रंजिश रखने वाले लोग हैं। लेकिन पुलिस की जांच के बाद ये पता चला कि गो तस्करी के शक में आर्यन की जान गई। इस घटना के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आज के समय में भी सड़क पर निकलना खतरे से खाली नहीं है? और आखिर गोरक्षा के नाम पर कोई आम शख्स अपने हाथ में कानून कैसे ले सकता है? इस घटना ने देर रात अपने परिवार के साथ आने जाने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उस गाड़ी में महिलाएं भी मौजूद बताई जा रही हैं। लेकिन तब भी हथियारबंद गुंडे गोली चलाने से नहीं चूके, क्योंकि ये सीधे लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा एक गंभीर मामला नज़र आ रहा है। इस घटना से थोड़ा और पीछे चलेंगे तो पाएंगे कि अलग अलग जगहों पर लगातार गो तस्करी और गो रक्षकों से जुड़ी खबरें आती हैं हमारे पास। 27 अगस्त को 2 मजदूरों के साथ उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई थी।
जिनमें से एक मजदूर साबिर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि दूसरा मजदूर असीरुद्दीन अभी भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। वहीं 28 अगस्त को ट्रेन का एक वायरल वीडियो हम सब ने देखा, जिसमें कुछ लड़कों का एक झुंड मिलकर एक बुजुर्ग को लगातार पीट रहा है। वो लड़के एक के बाद एक 72 साल के अशरफ अली पर तमाचे लगा रहे हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने एक्शन लिया, लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन एक दिन बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई। आप सोच रहे होंगे कि कानून और प्रशासन को ऐसे मामलों पर ज़रूर सोचना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। लेकिन आपको ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। क्या ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कानों तक नहीं पहुंच रहे होंगे? क्या उनको ऐसी खबरें नहीं मिल रही होंगी? तो फिर ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बन रहा है जो इन सब पर रोक लगा सके? बहुत बहुत शुक्रिया।